जी अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हूं मुरीद हुसैन और आज फिर आपके लिए एक बहुत ख़ास बांसुरी का लेसन लेकर हाज़िर हूं। और ये लेसन बहुत अहम है, इस पे डिस्कस भी बहुत कम किया गया है। ख़ास तौर पे यूट्यूब पे जो भी ट्यूटोरियल्स मिलते हैं उनमें सिवाय एक दो के ज़्यादा वीडियोस मैंने नहीं देखे। तो इस पे मैं डिस्कस करना चाह रहा हूँ आपके साथ, बिगिनर्स के लिए ख़ास तौर पे। तो कोशिश करूँगा कि आसान लफ्ज़ों में और सादा सादा तरीके से बता सकूँ। बांसुरी का नेचुरल स्केल जैसे आप सभी जानते हैं कि हम 3 उंगलियों से बनाते हैं। तो 3 उंगलियों से जब भी हम बांसुरी को एक सरगम लेकर आरोह करते हैं, यानी ऊपर जाते हैं, ऊपर लेके जाते हैं सुरों को, तो क्या होता है, सा रे गा मा। जब यहाँ पहुँचते हैं तो इसके बाद क्योंकि हमारा ऊपर वाला हाथ काम कर रहा है और यहाँ आके इसके होल ख़त्म हो गए। अब जब यहाँ पे होल ख़त्म हो गए और साउंड भी एक जगह पे आके रुक गया है, तो इसके आगे हमने कहाँ जाना है? इसके आगे हमने जाना होता है कि हमने इन तीनों उंगलियों को भी रखना होता है और साथ ये जो बाकी 3 उंगलियां हैं इनको भी रखना है। तो फिर हम इस जो हमारा नोट है, इस नोट से नेक्स्ट नोट पे हम जा सकते हैं। और साथ में एक काम बहुत ज़रूरी होता है कि जैसे ही हम यहाँ से सारे होल ओपन करने के बाद जब सारे होल क्लोज़ करते हैं तो साउंड में भी एक हल्का सा झटका आता है और वो तब्दील हो जाता है, उसका टेस्ट भी हल्का सा चेंज हो जाता है। तो इस जगह को बांसुरी में जंप भी कहते हैं और एक जोड़ भी बनता है। जोड़ इस तरह बनता है कि ऑक्टेव एक ही है, दूसरा ऑक्टेव बांसुरी का तो हो जाता है, लेकिन नेचुरल स्केल से जब हम बजा रहे होते हैं तो यहाँ से एक ही ऑक्टेव रहता है, एक सा से ऊपर के सा तक जाने पर। तो बांसुरी का जो अपना ऑक्टेव है वो बदल जाता है। हम नीचे के ऑक्टेव से बांसुरी के दूसरे ऑक्टेव में चले जाते हैं। यहाँ से मा के सुर से पा के सुर में हमारी सरगम का ऑक्टेव वही रहता है, लेकिन बांसुरी का ऑक्टेव जो है वो बदल जाता है, हम ऊपर के ऑक्टेव में चले जाते हैं। पा धा नी सा। तो ये जो हिस्सा है इसमें हम फूंक को भी थोड़ा सा तीखा करके लगाते हैं, थोड़ा ज़ोर से बजाते हैं, तब जाके वो आवाज़ बराबर रहता है। ऐसा नहीं है कि जब हम यहाँ तक बजा लिया तो उसके बाद हमने जब सारी फिंगर्स बंद की तो फिर नीचे की आवाज़ नहीं आनी चाहिए, ये वाली नहीं। इसके ऊपर के ऑक्टेव की वो कैसे बजेगी कि हमने होंठों को थोड़ा सा भींच के फूंक को भी बारीक करके और हल्का सा शार्प करना है ताकि आवाज़ जो है वो फ्लूट में बदल जाए। और क्योंकि ये फ्लूट की खासियत है कि आप एक ही जगह पे 2 या 3 तरह की आवाज़ें निकाल सकते हैं। जैसे कि आप थोड़ा ज़ोर से बजाएंगे तो ये साउंड आएगा, लेकिन मैंने उंगलियों को बिल्कुल चेंज नहीं किया। वो ये एक ख़ास जगह है। अब इसको बजाने के आसान तरीके भी हैं इस जगह को पकड़ने के। सारी उंगलियां उठ गई, इसके बाद सारी रख दी गई। फिर हम वापस भी ऐसे आएंगे, यहाँ से वापस आए सा नी धा पा, इसके बाद सारी उंगलियां उठ गई, म ग
रे सा। तो म और पा के बीच में जोड़ है। अब ये तो हम आराम आराम से कर रहे हैं, लेकिन जब हम कोई कंपोजिशन बजाते हैं, कोई गाना बजाते हैं, तो तब हमें ज़रूरत पड़ती है कि हम इसे थोड़ा एक्टिव होकर बजाएं और कंपोजिशन की जो भी ज़रूरतें हैं वो भी पूरी हों। तो तब हमें इस जोड़ को स्पीड के साथ भी यहाँ से गुज़रना होता है। उसका एक आसान तरीका ये है कि आप इसकी प्रैक्टिस करें, बार इसी जगह को ज़्यादा करें। पहले यूँ करें कि सारी उंगलियां उठा के सारी उंगलियां रखें, और कुछ टाइम के बाद, क्योंकि वो जो दूसरा तरीका मैं बताने लगा हूँ वो एकदम आपसे नहीं होगा, वो थोड़े टाइम के बाद होगा। तो उसका तरीका ये है कि नीचे की तीनों उंगलियां पड़ी रहें और ऊपर वाले हाथ की जो आपकी इंडेक्स फिंगर है उसको उठाए रखना है, और ये जो मिडिल फिंगर और रिंग फिंगर है इनको हमने दोनों को बिल्कुल इकट्ठा बस रखना और उठाना है। तो इस तरह से ये जोड़ आपका बहुत ही आसान हो जाएगा, और जब आप कोई तेज़ स्पीड में कंपोजिशन बजाएंगे तो उसमें आपको ये आसानी देगा। जैसे कि तो व्यूअर्स, आज का लेसन थोड़ा लंबा हो गया मेरे ख्याल से, क्योंकि ये बात इतने कम वक्त में बताने की है नहीं, लेकिन मैंने कोशिश की है कि इसको क्लोज़ करके कर सकूं ताकि जल्दी आपको समझ आए और कम वक्त में समझ आए। चलें, मिलते हैं फिर एक और खूबसूरत वीडियो के साथ।